एट्थ क्लास मैथ्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर है हमारा। इसमें बेसिक्स चीज़ें हम सीख लेते हैं जिससे आपका चैप्टर जो है वो आसान हो जाए। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाते हैं ये, ठीक है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फ़र्क है? नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड कर दी जाए तो होल नंबर बन जाते हैं, मतलब ये होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट हो जाते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में हैं, ठीक है। लेकिन जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं है, ठीक है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो का ही डिफरेंस है, जीरो एक्स्ट्रा है होल नंबर में। ऐसे ही इंटीजर्स में 0 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, और माइनस के भी जो ये डिजिट्स हैं ये भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में होल नंबर भी इंक्लूड हैं, इंटीजर में नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हैं, और साथ में माइनस वाले जो डिजिट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं। रैशनल नंबर अब हमारे पास चैप्टर में जैसे है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की अगर हम फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन में जाएं तो ये है विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। P अपॉन Q, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि आप एग्जाम्पल देखिए, क्या 1 है, 1 के नीचे 1 तो है ही है, डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं होता तो 1 नीचे डिनोमिनेटर में 1 तो है ही है, 0 के नीचे भी 1 है, 2 के नीचे भी 1 है। इनके अलावा ये जितने भी हैं इन सारों के नीचे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सब के नीचे 1 तो है। इनके अलावा 2 अपॉन 3, 5 अपॉन 7, 5 अपॉन 6 कुछ भी ले लो, जो फ्रैक्शंस हैं ये भी रैशनल नंबर हैं। तो रैशनल नंबर में हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, नेचुरल नंबर्स भी आ गए, ये सारे इसमें आ गए, और एक्स्ट्रा ये फ्रैक्शंस भी आ गई, ठीक है। नीचे Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि डिनोमिनेटर साइड में जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो होगा, मान लीजिए मैं 5 अपॉन 0 लिख देता हूँ, तो इसकी वैल्यू ही नहीं होती, इसको या तो इन्फिनिटी कह दिया जाता है या फिर नॉट डिफाइंड कहा जाता है, ठीक है। इन्फिनिटी की बजाय भी इसको नॉट डिफाइंड ज़्यादा बेटर होता है कहना कि इसकी वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। 5 अपॉन 0, 2 अपॉन 0, 3 अपॉन 0 इनकी वैल्यू ही नहीं होती अगर किसी के डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है। तो हम इस तरीके से हमें ये पता लग गया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम रैशनल नंबर्स के बारे में ये चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ेंगे, और एक है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मान लीजिए सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे नेचुरल नंबर में कर रहे हैं, तो आपके पास नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। आप चेक करिए कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को प्लस करके क्या नेचुरल नंबर ही आता है या कुछ और आता है। जैसे 1 + 2 कर लेते हैं, 50 + 51 कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी करिए, 1 + 2 3, जो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, जो प्लस करके क्या वो नेचुरल नंबर ही आता है या कुछ और आता है? 50 + 51 = 101, क्या ये नेचुरल नंबर ही आता है? आप क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि जो दो नेचुरल नंबर को प्लस करके ऐसा नंबर आए कि नेचुरल नंबर ना आए? हो ऐसा नहीं हो सकता। तो एडिशनल के लिए हम इसको लिखते हैं फॉर एडिशन, ये एडिशन आएगा यहाँ पे, एडिशन, फॉर एडिशन नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड फॉर एडिशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एडिशन नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में आप चेक करिए कि दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके क्या नेचुरल नंबर ही आता है? मान लीजिए आप बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और रिजल्ट भी नेचुरल नंबर ही आया। लेकिन अगर आप 4 में से 5 माइनस करें तो आएगा -1। तो ये नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर माइनस करके ये जो -1 आया रिजल्ट, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। इसके लिए है, इसके लिए यस है, इसके लिए नो है। मल्टीप्लिकेशन के लिए यस होगा क्योंकि दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके नेचुरल नंबर ही आएगा। डिवीजन के लिए नो होगा। रीजन आप 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये नेचुरल नंबर है 4/5? नो, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो रैशनल नंबर है, ठीक है। ये तो रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का। आपको मुझे लगता है मीनिंग भी समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या क्लोज होते हैं एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। तो यस नो ये इसके लिए आंसर है। यही सेम हम होल नंबर्स के लिए कर लेते हैं। एडिशन के लिए यस होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नो होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस है, डिवीजन के लिए नो है। चेक करके देख सकते हैं, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को प्लस करके आएंगे, होल नंबर को प्लस करेंगे तो होल नंबर ही आएगा, ठीक है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में जीरो का ही डिफरेंस है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए दोनों के लिए एक जैसी ही होंगी, ठीक है। तो इसको हम स्किप करके आगे चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। आगे है क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स आपको पता है कि -3 -2 -1 इधर इन्फिनिटी तक जाते हैं, और इधर 0 1 2
3 इधर भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो एडिशन के लिए ये येस होगा, जैसे हमने नेचुरल नंबर के लिए किया कि किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर को प्लस करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, चाहे आप माइनस वालों को प्लस करो चाहे प्लस वालों को प्लस करो, नेचुरल नंबर इंटीजर ही आएगा। किन्हीं भी 2 इंटीजर को प्लस करोगे तो इंटीजर ही आएगा। सब्ट्रैक्शन में भी येस होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में येस होगा, क्योंकि अब माइनस वाले भी क्योंकि इंक्लूड हैं, तो बड़े में से छोटा माइनस करो, छोटे में से बड़ा माइनस करो, आएगा माइनस का आए प्लस का आए, यहाँ -2 आता है, यहाँ +2 आता है, तो वो इंटीजर ही है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए येस है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी येस आएगा, किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 1 × -2 = -2, तो वो इंटीजर ही आएगा। डिवीजन में नो होगा। डिवीजन में क्यों नो होगा? मान लो 2 को आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्योंकि अपॉन वाले फ्रैक्शन वाले नहीं होते, ठीक है। तो डिवीजन के लिए नो होगा, बाकियों के लिए येस होगा, ठीक है। इसके बाद है क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए। तो रैशनल नंबर के लिए भी सेम इंटीजर वाला ही सेम रिपीट होगा। किन्हीं को भी 2 रैशनल नंबर को आप प्लस करो, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में प्लस करोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। रैशनल में से रैशनल माइनस करोगे रैशनल ही आएगा। चेक करके देख लीजिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। मल्टीप्लिकेशन में रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे रैशनल नंबर ही आएगा। यहाँ तक तो येस है, ठीक है, येस येस येस। लेकिन डिवीजन में ये भी नो हो जाता है। रीज़न क्या है कि एक, बाकी सब के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम है। किसी भी रैशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से डिवाइड करिए आएगा रैशनल ही। लेकिन आप जानते हैं कि किसी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करें, क्योंकि 0 भी अब क्या है, एक रैशनल नंबर है। 0 से डिवाइड अगर करेंगे तो रैशनल नंबर नहीं आएगा, तो उसकी वैल्यू ही नहीं होगी, नॉट डिफाइंड होगा। तो ये डिवीज़न के लिए रैशनल नंबर नॉट क्लोज है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज विद डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट विद डिवीजन विद रैशनल नंबर्स। तो इसको ये ज़्यादा क्लोजर प्रॉपर्टी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है आपकी एक्सरसाइज के अंदर, इसलिए इसको जल्दी जल्दी मैंने करवा दिया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। हम यहाँ पे सिर्फ ये बताएंगे, जब बाकी तो आपको क्वेश्चंस करवाते हुए मैं बता दूंगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या होती है। अभी आपको मैं जस्ट बता देता हूँ। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि आप मान लीजिए 5 को 4 में प्लस करिए, 4 को 5 में प्लस करिए, इसको उल्टा सीधा लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो। हम ऐसे करते हैं स्टार A स्टार B = B स्टार A। ये स्टार का मतलब है कोई भी ऑपरेशन का मतलब है प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सब। तो क्या ये होता है सबके लिए? एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ये होता है, सही होता है? चेक करो। एडिशन के लिए आप 5 + 4 करो या 4 + 5 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट विद एडिशन। नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव होल्ड करती है एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती है। हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव इन एडिशन, ठीक है। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता, क्योंकि 5 - 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 - 5। ये तो +1 आया और ये -1 आया, तो इक्वल नहीं होते, तो इसके लिए नहीं होल्ड करती कम्यूटेटिविटी नेचुरल नंबर के लिए। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 5 × 4 = 4 × 5, ये इक्वल होते हैं, दोनों बार ये 20 ही आएगा। ऐसे डिवीजन में नहीं होती। क्यों नहीं होती? 4 को 5 से डिवाइड करो या 5 को 4 से डिवाइड करो, ये अलग अलग है, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से सेम जो इसमें है नेचुरल नंबर में है वही सभी में है। इसको दोबारा हम नहीं करेंगे। होल नंबर के लिए भी सेम है, इंटीजर्स के लिए भी सेम है, और रैशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिविटी सेम है कि प्लस के लिए तो सही है। सब्ट्रैक्शन में A को B से माइनस करिए या B को A से माइनस करिए, इक्वल नहीं होते हैं। मल्टीप्लाई में इक्वल होते हैं, A × B = B × A, ठीक है। डिवीजन में इक्वल नहीं होते हैं। तो ये सबके लिए सेम है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? एसोसिएटिव का मतलब होता है कि मान लीजिए 4 + 5 + 6 इनको प्लस करना है आपने। तो या तो आप, कोई बच्चा तो ऐसे करेगा कि पहले 4 और 5 को प्लस कर लेगा 9 में फिर 6 ऐड कर देगा। कोई बच्चा क्या करेगा, पहले 5 और 6 को 11 कर देगा, 11 में 4 प्लस कर देगा 15। यहाँ पे भी 15 आएगा, 4 + 5 9, 9 और 6 15। यहाँ पे भी 5 और 6 11, 11 और 4 15। ये दोनों सेम होंगे। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ये सेम नहीं होते, आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक एग्जांपल। 4 + 5 माइनस, मान लीजिए मैं माइनस ही ले लेता हूँ सारी जगह, ठीक है। और एक है 4 - 5 - 6। इन दोनों को चेक करो, इसमें क्या आएगा, 4 - 5 -1 -6 ये आ गया, -7 आ गया। यहाँ पे करिए 4 माइनस, ये क्या आएगा, -1, 4 + 1 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। एसोसिएटिविटी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती।
इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है और डिवीजन में ये होल्ड नहीं करती। आप एग्जाम्पल से इसको चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे तीनों जगह ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दीजिए प्लस की जगह पे, तो आपका रिजल्ट सेम आएगा, जैसे मर्जी करिए। लेकिन डिवीजन लगा देंगे, जैसे हमारा माइनस में सेम नहीं आएगा, ऐसे ही आप डिवीजन लगा लेंगे तो आपका रिजल्ट सेम नहीं आएगा दोनों केसेस के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो ये जो नेचुरल नंबर हैं और रैशनल नंबर हो या इंटीजर हो, कुछ भी हो, उसके लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सभी नंबर्स के लिए एक ही जैसा बिहेवियर करती है। प्लस और मल्टीप्लाई के लिए ये एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, माइनस और डिवीज़न के लिए ये नहीं होल्ड करती। अब आता है रोल ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का रोल क्या है? किसी भी नंबर में एक्स में ज़ीरो प्लस करिए या ज़ीरो में कोई नंबर प्लस करिए, सेम नंबर आता है, ठीक है। ये हमें पता भी है, लेकिन मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं 0 + 5 = 5 + 0 = 5। ये सभी जगह सेम ही आएगा। इसका ये रोल है ज़ीरो का। ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी इसीलिए बोला जाता है कि ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करो तो वही सेम नंबर आ जाता है, इसीलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोल दिया जाता है, ठीक है। और एक और भी है कि किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स, किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स, 5 का एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव मतलब एडिटिव, ऐड के हिसाब से इन्वर्स उल्टा, ऐड के हिसाब से उल्टा, उसका -5 का -5 होता है, -5 का +5 होता है, साइन चेंज हो जाता है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है साइन चेंज कर देना। तो किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स प्लस करके क्या आ जाता है? 0 आ जाती है, उसकी आइडेंटिटी आ जाती है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है। यही सेम चीज़ है 1 का रोल। जो रोल 0 का प्लस में होता है वही रोल 1 का मल्टीप्लिकेशन में होता है, इसीलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल दिया जाता है। क्यों बोल दिया जाता है? कि किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई कर दो या 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो सेम नंबर आता है, ठीक है। इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल दिया जाता है। और एक और है यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे एडिटिव इन्वर्स 5 का -5 था, ऐसी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका होता है 5 का 1/5। इसको रेसिप्रोकल भी बोल दिया जाता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। 5 का होता है 1/5 और अगर 2/3 का करेंगे तो होगा 3/2, उल्टा मतलब, ठीक है। किसी भी नंबर में उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आइडेंटिटी आ जाती है, मतलब कि 1 आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है। इसके ऊपर, इस आइडेंटिटी के ऊपर 0 और 1 के ऊपर आपका 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है 10th और 11th, ठीक है। ये इसी के ऊपर बेस्ड है। उसमें ट्रू फॉल्स या ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स नहीं है, इसका 1 वर्ड आंसर है और फिलअप्स हैं, तो वो इसी के ऊपर बेस्ड है, आपके काम आएंगे। नेगेटिव ऑफ नंबर मैंने अभी बता दिया कि 5 का जो है -5 है, 10 का -10 है, -10 का +10 हो जाएगा, ये साइन चेंज करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसका है x का होता है 1/x, ठीक है। यहाँ पे x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि x अगर 0 के इक्वल हो गया तो यो अपॉन में नहीं आ सकता। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि डिवीजन में डिनोमिनेटर साइड में 0 नहीं आ सकता, उसकी फिर वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड हो जाती है। यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है।